को वेरीफाई करें क्या ये एग्जिस्ट। मुझे पता है कि ये आज की तारीख में वोटर को जिस प्रकार से पोलिंग स्टेशन पे लाना मुश्किल होता है, तो वो सोचेगा अभी तो कोई चुनाव नहीं है, न विधानसभा का चुनाव है न लोकसभा का चुनाव है, तो हम क्यों अपने आप को कष्ट दें। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है इस इलेक्टोरल वेरिफिकेशन संभव है। इलेक्टर भी अपना एक्टिव रोल निभाए, बीएलओ और पूरी हमारी इंटायर इलेक्शन मशीनरी वो भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें, और साथ ही बाकी आप सभी लोग जो हमेशा अपनी सेवाएं देने के लिए निस्वार्थ भाव से तैयार रहते हैं वो, और मीडिया का इसमें सबसे बड़ा योगदान हो सकता है इस संदेश को पहुंचाने कि कितना आवश्यक है, क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है। तो मैं आप सभी से पुनः यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और इसमें जो गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं या पशुपालक हैं, उन सभी से निवेदन किया गया, अपील की गई है कि वो अपने यहाँ पालेंगे इनको ले जाके, तो उनको 900 रुपये प्रतिमाह एक जानवर के लिए दिए जाएंगे। अब उसमें बात आती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि फसल को जो डैमेज करेगी वो 900 रुपये नहीं, वो 9000 की डैमेज करेगी। तो गवर्नमेंट रिएम्बर्स कर रही है, लोगों को खुद से भी इस काम को करना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी जानवर हैं ये गवर्नमेंट के नहीं है, ये किसी व्यक्तिगत इंडिविजुअली है जिसने छोड़ दिए हैं, उसके लिए इकोनॉमिकल नहीं था, तब इकोनॉमिकल नहीं था, लेकिन आज जब 900 रुपये गवर्नमेंट दे रही है तो इकोनॉमिकल है ही है। और उसके गोबर से तमाम सारी चीज़ें बना सकते हैं, गोमूत्र भी आज की तारीख में तमाम प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन पुनः इलेक्शन पे आते हुए कि ये राइट टाइम है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बता दिया हो किस प्रकार से सत्यापन होना है। हमें इस लीन पीरियड में, देखिए आज की तारीख में मैं बीएलओ को एक ही बात कहता हूँ कि जो हमारे समरी रिवीजन या कंटिन्यूस अपडेशन के कार्य चलते हैं 60 दिन, 45 दिन, 90 दिन, इतने लंबे चलते हैं, उसके बावजूद भी ये सत्यापन का कार्य सही प्रकार से नहीं होता है। और ये इलेक्शन के बाद जब हमने अपने ईआरओज को, जो हमारे एसडीएम्स हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, एसओसी है, एसीएम्स हैं, इन सभी को जब भेजा कि जो लोएस्ट टर्नआउट वाले बूथ थे जरा देख के आइए, उनमें जो लोग नहीं आए वोट डालने, क्या वो रहते हैं या नहीं रहते हैं। यकीन मानिए उन लोएस्ट टर्नआउट वाले बूथ में जहाँ 25%, 40%, 45% इस टाइप से था, वहाँ लगभग 40% तक लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते और रहते ही नहीं। इसका मतलब बीएलओ ने कार्य नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ, सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। अब आगे के लिए ये उनको हमने पहले ही संदेश दे दिया कि अगर औपचारिकता करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। बीएलओ की भी एक मजबूरी है कुछ हद तक कि उनको बहुत सारे लोग कोऑपरेट नहीं करते। अभी जाएंगे घर घर तो कहेंगे भाई अभी चुनाव में भागिए, ऐसे कोई मतलब नहीं है, हम कोई सूचना नहीं देंगे, लोग भी एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो इलेक्टोरल राइट जो सबसे बड़ा राइट है, ये हमारा भाग्य विधाता है। तो लोग, मैं इस अवसर पर अपील करता हूँ, आपके माध्यम से आप भी अपील करें कि इस मतदाता सूची को शुद्ध बना लें इस पीरियड में। और शुद्धता तभी सुनिश्चित होगी जब सारे लोग आगे बढ़ के जिसका डिलीट होना है डिलीट करा दें, जिसका संशोधित होना है संशोधित करा दें, और जिसका ऐड होना है ऐड करा दें। ऐड पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए हमारा, इसको शुद्धता पे फोकस होना चाहिए। कईयों में ऐसा होगा कि एक परिवार के लोगों दो बूथ पे जाते हैं, एक जगह कटवा दें, एक को चूज कर लें कौन सा बेहतर है, उसमें जुड़वा लें अपने नाम। तो ये इस तरीके के एडिशन होने चाहिए जिसमें आदमी का नाम तो एग्जिस्ट करता है लेकिन परिवार का एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको शिफ्ट कर लिया जाए। ऐसा करने से भविष्य में हमारा जो प्रयास है मतदाता जागरूकता का, वो निश्चित रूप से रंग लेके आएगा। इस प्रक्रिया में मेरा ये मानना है, कई बार देखा आपने, संडे का दिन हमेशा बीएलओ के लिए होता है कि वो अपने बूथ पे बैठेगा, स्पेशल डे जो होता है, विशेष दिन। उस स्पेशल डे पर बीएलओ जाते तो हैं लेकिन वहाँ बैठ के पूरे दिन अपना टाइम खराब करके आ जाते हैं। होना ये चाहिए कि स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान, पूर्व प्रधान, आरओ प्रधान, कोटेदार, रोजगार सेवक, आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी, आपका किसान सहायक, ये सब लोगों को, कुछ रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड फौजी अगर बिठा लिया जाए 15-20 लोगों को, और मतदाता सूची उनके सामने पढ़ के सुना दी जाए, मैं
गारंटी से कह सकता हूँ वो 99% लोगों को जो वहाँ नहीं रहते हैं, जो मृतक हो गए, जो चले गए, जिनकी शादी हो गई है, बता देंगे। और वो काम जिसको हम 45 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में कराने के कहते हैं, वो 45 मिनट में हो सकता है, क्योंकि एक वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा नाम नहीं, मैक्सिमम 1400 नाम है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो 700, 800, 900, 1000 तक है, तो बहुत आसान है। दूसरा, शहरी क्षेत्र में यही चीज जब करनी है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसका सेटअप थोड़ा डिफरेंट होता, लेकिन अगेन उस क्षेत्र के अगर सभासद, पूर्व सभासद, हारे हुए लोग, किसी और चुनाव लड़े हों, ऐसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, कोटेदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, एएनएम, आशा और जो लोग मिल सकते हैं मौके पर, ऐसे लोगों के साथ बैठ के वेरिफिकेशन किया जाए। तो एक प्रिलिमिनरी काम वो जो बताए, देखो चोट तो नहीं लगी आपके? वो जो बताए उसको यकीन करना बीएलओ के लिए जरूरी नहीं, फिर उसको वेरीफाई कर ले तो, लेकिन आसान काम हो गया। ये बताया गया मृतक है, जाए उनका फॉर्म भरवाए, क्योंकि अभी भी वोटर डिलीशन अलाउड नहीं है। आज 1 सितंबर 2019 को 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। एक इलेक्टोरल जो वेरिफिकेशन प्रोग्राम, इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम, जिसमें मतदाताओं का ये सत्यापन किया जाएगा कि वो वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है तो मौके पे हैं कि नहीं। तो उसके लिए खुद इलेक्टर भी, जो इलेक्टर है यानी कि निर्वाचक है, मतदाता है, वो स्वयं आगे आ सकता है। उसमें नेशनल सर्विसेज, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल है NVSP, उसके माध्यम से वो सत्यापित कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी नज़दीकी जो ऑथराइज कॉमन सर्विस सेंटर उसके माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं। तीसरा, 1800-1800-1950 पर फ़ोन करके अपने आप को सत्यापित कर सकते हैं। चौथा, जब BLO आए तो उसके माध्यम से अपने यहाँ सत्यापन कर सकते हैं। उद्देश्य ये है कि मतदाता सूची में प्रत्येक नाम ऐसा हो जो वैलिड हो, जो होना चाहिए, यानी एवरी एलिजिबल इलेक्टेड name should be there in the voter list and every ineligible voter should be deleted as per the law prescribed by the as per the rules prescribed by the Election Commission of India। तो एक तो वो है, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों से अपील की है कि वो इस कार्यक्रम में सहयोग दें। सभी BLO को निर्देशित किया गया, जो हमारे NGOs हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी से सहयोग की अपील की है। दूसरा, पोषण माह की शुरुआत है और आज वजन दिवस मनाया जा रहा है। हमारे कम से कम कई हज़ार लोग ऐसे हैं सरकारी जो आज इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं और बच्चों का वजन तोल रहे हैं। उसके बाद इसमें विभिन्न तरह के प्रोग्राम, प्रभात फेरी, जो लोगों का सामूहिक भोज, पोषण वाटिकाएं, इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जाएंगे जिससे कि पोषण के बारे में, जो कुपोषण से लड़ा जा सके और न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। इसी तरह संचारी रोग जो माह है वो भी शुरुआत हो रही है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है और सरकारी मशीनरी को भी जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होकर काम करने वाले हैं, जिसमें संचारी रोग जिन वजह से होते हैं, जैसे पानी भरा हुआ है, आपकी कीचड़ हो रही है, आपका जो है लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है, तो उन सब से निजात पाते हुए सब लोग उसमें साथ आके और संचारी रोगों से लड़ सकें, वो उसकी शुरुआत है। तो 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की आज शुरुआत की। वाराणसी की ताज़ा तरीन खबरों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।